हेलो, नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण विटामिन्स के बारे में। देखिए, बीपीएससी की एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि हम लोग देखेंगे कि चाहे कोई भी कंपटीशन में हो, ये विटामिन से प्रश्न पूछे ही पूछे जाते हैं। अगर बात कर दें हम लोग बिहार के एग्ज़ाम में, तो एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। अगर हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी से देखिएगा सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में। अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो की बात कर दें तो सबसे ज़्यादा आपको बायो से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग विटामिन करते हैं और विटामिन को एक अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। और विटामिन से कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो देखिए, विटामिन होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। देखिए, विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। अगर हम बात करें कि विटामिन, देखिएगा बहुत सारे खाद्य सामग्री हैं, बहुत सारे खाद्य पदार्थ हैं जिसमें बहुत सूक्ष्म मात्रा में पाया जाता है, और उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है। यही वजह है कि विटामिन को क्या बोलते हैं, यह एक कार्बनिक यौगिक है। तो बात करते हैं हम लोग, इस विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर में इतनी ज़्यादा है कि अगर इसकी कमी हो जाए तो शरीर क्या होता है, अस्वस्थ हो जाता है, रोगी हो जाता है। और ये पूछा जाता है कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो विटामिन की खोज किसने किया था। देखिए, अगर विटामिन की खोज की बात कर दिया जाए तो 1912 में, देखिएगा 1912 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था हॉपकिंस। उसका नाम था हॉपकिंस नाम था, ठीक है। और उसी ने क्या किया था, विटामिन की खोज की थी। हालांकि श्रेय दिया जाता है फंक को, लेकिन देखिएगा जब उसने विटामिन की खोज की तो इसी विटामिन की खोज के लिए 1929 में उस व्यक्ति को नोबेल प्राइज़ मिलता है। 1929 में देखिएगा उसी हॉपकिंस व्यक्ति को क्या मिलता है, नोबेल प्राइज़ मिलता है। लेकिन बात करते हैं कि इस मतलब विटामिन शब्द को गढ़ा किसने। तो विटामिन शब्द को गढ़ा किसने, तो देखिएगा इसको गढ़ा किसने, फंक ने गढ़ा था, यानी कि इसका नामकरण किया था, शब्दों का नामकरण किया था। 1911 और 12 की बात है, और ये पोलैंड के निवासी थे। और यही वजह होता है कि इस व्यक्ति को विटामिन थेरेपी का जनक कहा जाता है। किसको, तो फंक को कहा जाता है। देखिए, एक चीज़ और भी है ये विटामिन की अगर बात कर दी जाए तो ये ऊर्जा का सोर्स नहीं होता। जैसे मानते हैं कि आपने कार्बोहाइड्रेट खाया या वसा का इस्तेमाल किया, तुरंत एनर्जेटिक हो जाते हैं, तुरंत दौड़ने लगते हैं, तुरंत खेलने लगते हैं, आपका शरीर एकदम एक्टिव हो जाता है। ऐसा नहीं है। पूछा जा सकता है कि क्या ये विटामिन ऊर्जा का सोर्स है, तो बिल्कुल नहीं, ये विटामिन ऊर्जा का सोर्स नहीं है। क्या है, ऊर्जा का सोर्स नहीं है। यह क्या है, तो उपापचयी क्रिया है। ये मेटाबॉलिज्म में सबसे ज़्यादा अहम इसका मतलब योगदान होता है, ठीक है। जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम लोग चर्चा करें तो बेहतर होगा, ठीक है। पढ़ने के लिए बहुत सारा चीज़ है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या कहता है। देखिए, कहता है कि ये जो विटामिन है दो भागों में इसको बांट के देखा जा सकता है। एक विटामिन जो जल में घुलनशील होता है और एक विटामिन जो वसा में घुलनशील होता है। पूछा जा सकता है कि भाई जल में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन होता है और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा होता है। तो देखिए, अगर पानी की बात कर दिया जाए या जल की बात कर दिया जाए तो इसमें देखिएगा विटामिन बी और विटामिन सी होता है। कौन सा, विटामिन बी और विटामिन सी होता है किसमें, तो जल में। अगर बात कर दिया जाए हम लोग के वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो देखिए वसा की बात कर दी जाए तो ए डी ई के होता है। कौन सा, ए डी ई और के होता है, ठीक है। ये विटामिन इसमें वसा में घुलनशील होता है, इसे याद रखिएगा। वसा में जो घुलनशील विटामिन होता है उसका नाम है ए डी ई के, ठीक है। हम इसकी चर्चा करेंगे, इसकी सारे का सारा चर्चा हम करेंगे आगे, ठीक है। और देखिएगा कहता है कि पानी में कौन सा विटामिन होता है, मतलब जल में कौन सा विटामिन होता है और उसमें घुल जाता है। देखिए, जो घुल जाए, देखिए बी और सी है। जैसे माने कि सी, विटामिन सी की बात अगर करें तो देखिएगा हमें प्रतिदिन विटामिन सी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे शरीर में पेशाब के माध्यम से सबसे ज़्यादा क्या चला जाता है, विटामिन सी। और यही वजह होता है कि प्रत्येक दिन हमें किसी न किसी मतलब खाद्य वस्तुओं से, खाद्य पदार्थों से हमें उसे क्या करना पड़ता है, प्राप्त करना पड़ता है। और जब आपके शरीर में विटामिन सी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी तो देखिए आपको या तो टॉबलेट के रूप में, नहीं तो आंवला, नींबू, खट्टा जितने भी पदार्थ है उसका सेवन करना पड़ेगा। और ये इससे अगर होने वाली कमी बता दे, रोग जो हो जाए वो देखिएगा मसूड़ा फूल जाता है। उसके बाद देखिएगा सबसे बड़ी बात यह है कि उससे खून आने लगती है
और बहुत सारे डिजीज़ आपको पैदा कर देगा। अगर आपके चेहरे की खूबसूरती को ज़्यादा बढ़ाना हो, आपको ग्लो लाना है, तो विटामिन सी का सेवन करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं क्या कहता है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं कि विटामिन किसकी कमी से कौन सा रोग होता है, क्या सोर्स होना चाहिए, ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या है। इससे प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अगर हम लोग बात करें विटामिन ए, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। तो देखिए, विटामिन ए से प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, विटामिन ए से बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसको याद रख लीजिए एकदम कंप्लीट, एकदम दिमाग में रखिए कि विटामिन ए का रासायनिक नाम, अगर मानते हैं कि आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डायरेक्ट यहीं पूछा जाता है। ठीक है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम होता है रेटिनॉल, इसको बोलते हैं। ठीक है, रेटिनॉल पूछा जा सकता है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? देखिए, विटामिन ए की कमी से देखिएगा रातों को लोगों को दिखता नहीं है, यानी कि रतौंधी जो बोलते हैं हम लोग, देखिएगा इसकी कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, जीरोफ्थैल्मिया रोग बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात कर दिया जाए तो इसका ब्लाइंडनेस नाम हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखिएगा रातों को कभी कभी किसी व्यक्ति को देखिएगा बिल्कुल नहीं दिखता है। तो नहीं दिखने की जो रोग है, जो बीमारी है, वो किसकी कमी से हो गया? तो विटामिन ए उसके शरीर में नहीं है। ठीक है, और देखिए ये सारा जो विटामिन है हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, खाद्य यानी कि खाने पीने की वस्तुओं से क्या करते हैं, उससे हासिल करते हैं। और उन खाने पीने की वस्तुओं में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो ये देखिए कहता है कि इसका सोर्स क्या है, ये पूछा जाएगा कि अगर आप गाजर खाते हैं तो गाजर क्या कहता है, आप हम लोग जाते हैं सब्जी की दुकान पे, देखिए ठंडा के समय में, तो बोलता है कि गाजर खाओ और क्या बोलते हैं कि अंधापन दूर भगाओ। वो लोग भी बोलते रहता है, भले पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन कहता है लोग कि अगर आपको रतौंधी मिटाना है तो गाजर खाना होगा। क्या गाजर खाना होगा? गाजर में सबसे ज़्यादा सोर्स होता है किसका? विटामिन ए का। और बात कर दी जाए तो आज के ज़माने में साइंस बहुत ही डेवलप है, बहुत ही डेवलप। हम अपनी यानी कि विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक ऐसे मतलब समझिए कि खाद्य वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं जिसमें विटामिन, मिनरल्स, खनिज यानी कि बहुत सारे चीज़ों का उसमें समन्वय कर दिया गया है। जैसे बात करते हैं यहाँ पे गोल्डन राइस में, देखिए साइंस इतना डेवलप हो गया कि कुछ भी यानी कि बहुत ही ज़्यादा तरक्की किया है साइंस। अगर कोई शरीर में कुछ भी ऐसा रोग हो जाए तो इसका मतलब ये मत सोच लीजिए कि इसका उपाय नहीं है, इसका निदान नहीं है। लगभग 99% तक इसका निदान साइंस ने खोजा है, बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ है। तो देखिए गोल्डन राइस में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। किसमें? तो गोल्डन राइस में। अगर सोर्स की बात कर दिया जाए तो देखिएगा पनीर में भी इसको मिलता है, विटामिन ए मिलता है। अंडा की बात करिए तो अंडा में भी मिलता है। और मछली जो खाते हैं ना, मछली देखिए कभी कभी क्या होता है कि गाँव देहात में अगर जाएंगे तो बोलता है कि मछली खाने से आँख की रोशनी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि मछली के तेल में विटामिन ए का जो सोर्स है वो पाया जाता है। ठीक है, और मछली के तेल में विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है, तो मछली खाने से भी कहता है लोग कि भाई आपको आँखों की जो रतौंधी वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है विटामिन B1। अगर बात करें हम लोग विटामिन B1 का, तो देखिए विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? इसको हम लोग थायमिन बोलते हैं। और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? इसकी कमी से देखिए बेरी रोग हो जाता है और इसका रासायनिक नाम है, उसको बोलते हैं थायमिन बोलते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, ये कहता है इसमें, देखिए क्या कहता है, अच्छा एक चीज़ और है हम लोग कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट जब जाते हैं तो चावल ख़रीदते हैं, तो देखिएगा जो चावल पॉलिश वाला होता है उसे खाया मत करिए, क्योंकि पॉलिश वाला चावल में विटामिन ए जो मतलब विटामिन जो B1 होता है इसकी मतलब बहुत कमी होती है, उसे पाया ही नहीं जाता। यानी कि पॉलिश वाला चावल की अगर बात कर दिया, प्रश्न पूछा गया है, अगर देखिएगा तो आपको एसएससी रेलवे में भी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि पॉलिश वाले चावल में कौन सी विटामिन की कमी होती है, तो क्या हो जाएगा? B1 की कमी हो जाती है। ठीक है, देखिए पॉलिश वाला चावल में ये विटामिन B1 की कमी होती है। सोर्स की अगर बात कर दिया जाए, जैसे माने कि इस रोग से बेरी रोग हो जाता है, तो इसको कमी करने के लिए, इसको ख़त्म करने के लिए सोर्स हमारे पास क्या है? तो देखिए मूँगफली हो जाता है, यकृत हो जाता है, अंडा हो जाता है और सब्जी हो जाता है। देखिए अंडा अगर आप विद्यार्थी हैं तो सेवन कर रोज़ किया करिए, दूध की भी मात्रा लिया करिए। अगर अंकुरित अनाजों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें विटामिन के सोर्स बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है विटामिन B2।
अब विटामिन B2 की बात कर दी जाए तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम ये पूछा जाता है, इसका नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या हो जाता है? राइबोफ्लेविन नाम हो जाता है। इसका जो रासायनिक नाम है उसको राइबोफ्लेविन बोला जाता है। अब देखिएगा इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो इसकी कमी से देखिएगा कभी कभी त्वचा का फट जाता है। जैसे आप सुबह में कभी निकलते हैं या कोई व्यक्ति का देखिएगा पैर में एकदम समझिए कि मतलब कटा कटा हुआ दिखता है। उसके बाद देखिएगा उसका जिह्वा में भी जीभ क्या होता है? फट उठ जाता है। उसके बाद देखिए कहता है कभी कभी देखिएगा कि हमेशा उस व्यक्ति का आंख जो होता है लाल रहता है, ऐसा लगता है कि पूरा शराब में ही डूबा हुआ है व्यक्ति। लेकिन ये किसकी कमी से हो रहा है? ये विटामिन B2 की कमी से हो रहा है। किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन B2 की कमी से हो रहा है। ठीक है। और देखिए इसका सोर्स की अगर बात कर दी जाए तो अगर कोई व्यक्ति दूध का सेवन कर रहा हो, सब्जी का हरी सब्जियों का इस्तेमाल कर रहा हो, खमीर और कलेजी का सोर्स अगर ये कर रहा है तो इस बीमारी से क्या हो जाएगा? निजात पालेगा। ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। अगला देखिए कहता है कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? ये है विटामिन B3। तो विटामिन B3 का देखिए नाम हो जाता है नियासिन बोलते हैं या निकोटिनिमैड बोलते हैं। नियासिन बोलते हैं किसका? तो ये देखिए विटामिन B3 का नियासिन इसका नाम होता है, और एक और भी नाम होता है निकोटिनिमाइड हो जाता है। ठीक है, निकोटिनिमाइड होता है। और इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा? देखिए इसकी कमी से रोग होता है जिसका नाम है पेलाग्रा। एक पेलाग्रा रोग है जो इसकी कमी से होता है। और साथ ही साथ अगर बात कर दी जाए तो फोर्डी सिंड्रोम भी होता है। क्या हो जाता है? फोर्डी सिंड्रोम भी हो जाता है। ये रोग होता है और किसकी कमी से होता है? तो विटामिन B3 की वजह से हो जाता है। बात कर दें हम लोग कि इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स की बात करिए तो देखिएगा मांस हो जाता है, मूंगफली हो जाता है, टमाटर हो जाएगा। ठीक है। और हरी सब्जियां हो जाएंगी। ठीक है। तो देखिए टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करने से भी आपको स्टोन बन जाता है। ठीक है। मतलब हर चीज़ का एक संतुलन बैलेंस करके खाना चाहिए। और मांस हो जाता है। उसके बाद यह देखिए मूंगफली में वसा की मात्रा सबसे ज़्यादा आपको मिल जाती है। और देखिए हरा सब्जियां तो बहुत ही ज़्यादा खाना ही चाहिए। ठीक है। ये सारे सोर्स होते हैं किसके लिए? तो देखिएगा नियोसिन या निकोटिनिमाइड जो रासायनिक नाम है, और जो रोग होता है इससे पेलाग्रा और फोर्डी सिंड्रोम होता है, इसको ख़त्म करने के लिए। ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए अगला कहता है कि विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का। यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। अगर BPSC की बात कर दी जाए तो डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि दारोगा का हो गया या SSC का, अधिकतर प्रश्न तो डायरेक्ट उठा के दे देता है। अगर SSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं या रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो एकदम डायरेक्ट उठा के ऐसे ही दे देता है। तो हम जितने भी विटामिन आपको कराए हैं वहाँ से प्रश्न तो बिल्कुल नहीं छूटने वाला। इसको आप एकदम कंप्लीट कर ही लीजिए, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ तक कि BPSC के एग्ज़ाम में BPSC के लिए भी बहुत VVI है। और जो ये अभी सेशन जो चल रहा है 69 BPSC को लेकर के हो रहा है, और जो टीचर है उसके लिए हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? B5 हो जाएगा। B5 का रासायनिक नाम क्या है? देखिए विटामिन का जितना भी विटामिन है उसका रासायनिक नाम डायरेक्ट पूछा जाता है कि भाई बताओ कि B5 जो है विटामिन B5 है उसका रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन C का क्या होता है? विटामिन E का क्या होता है? विटामिन K का क्या होता है? ये सारा का सारा रासायनिक नाम पूछा जाता है। क्या हो जाएगा? B5 का हो जाएगा पेंटोथेनिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? पेंटोथेनिक अम्ल हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम हो जाता है पेंटोथेनिक अम्ल। इसको याद कर लीजिए। ठीक है। और सबसे बड़ी बात होता है कि इसकी कमी से लोगों का बाल क्या हो जाता है? सफ़ेद होने लगता है। और साथ ही साथ कहा जाता है कि वो व्यक्ति मंद बुद्धि वाला हो जाता है, कोई भी चीज़ याद ही नहीं रहता। ऐसा हो जाता है इसके कमी से। किसकी कमी से? तो देखिए विटामिन B5 की कमी से हो जाता है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमारे पास सोर्स क्या है? तो सोर्स के बारे में देख लेते हैं। देखिए इसे मांस, दूध और मूंगफली का अगर सेवन लोग करें तो इस रोगों से निजात पा सकता है। क्या? तो देखिए मांस, दूध और मूंगफली। ऐसा नहीं है कि अगर मांस आप नहीं खाते हैं तो इसका सोर्स दूसरी जगह नहीं मिलता है। जैसे हरी सब्जियों के साथ साथ और भी सारे चीज़ हैं जहाँ पर ये सारे का सारा आपको सोर्स मिल जाएगा। ठीक है। बहुत सारे लोग हैं मांस, मछली, अंडा का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उनको भी ये सारा चीज़ें मिल जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं विटामिन B6 का। विटामिन B6 की कमी से विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B6 का देखिएगा पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं। देखिए पायरिडॉक्सिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। देखिए एक चीज़ और होता है, हमारे भारत में जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। और यही हो जाता है कि देखा जाता है कि भारत में सबसे ज़्यादा मरने वाली जो महिलाएं हैं इसी खून की कमी का सबसे ज़्यादा असर उनको हो जाता है। और साथ ही साथ देखिएगा जो बच्चे जो जन्म लेते भी हैं
तो उनमें कुपोषण का ज़्यादातर शिकायत हो जाता है। और एनीमिया जो रोग क्या होता है, यानी कि ब्लड की कमी हो जाना महिलाओं में। महिलाओं में क्या होता है, ब्लड की कमी, और गर्भावस्था में अगर ब्लड की कमी हो जाए तो सोचिए उनकी जान खतरे में पड़ सकती है। और यही हो जाता है कि इसके सोर्स के लिए उनका इस्तेमाल करना चाहिए। किस चीज़ का इस्तेमाल है, तो यकृत, मांस, अनाज, बहुत सारा दूध, अंडा, ये सब चीज़ का इस्तेमाल उनको कराना चाहिए। तो विटामिन बी जो 6 है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, पायरिडॉक्सिन होता है। और इसकी कमी से एनीमिया और त्वचा रोग हो जाता है। ठीक है। और इसकी सोर्स की अगर बात कर दिया जाए तो यकृत होता है, मांस और अनाज हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या कहता है। कहता है नेक्स्ट, अगर पॉइंट की बात किया जाए नेक्स्ट, तो कहता है कि विटामिन बी7, विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, तो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम देखिए किसको बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बायोटीन। अगर विटामिन बी7 की बात कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं बायोटीन बोलते हैं, याद रखिए बायोटीन बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात है इससे कौन सा रोग हो जाता है, अगर आपको बी7 की, विटामिन बी7 की कमी हो जाए तो पता है शरीर में दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ऐंठन बहुत ज़्यादा होता है, और सबसे बड़ी खतरनाक जो बीमारी है वो हो जाता है लकवा हो जाता है। ठीक है। लकवा हो जाता है बायोटीन के वजह से। ठीक है। लकवा हो जाएगा किसके वजह से, बायोटीन की वजह से। अगर आप देखते हैं तो सोर्स में अगर देख लीजिए तो क्या खाना पड़ेगा, दूध खाना पड़ेगा, मांस खाना पड़ेगा, अंडा खाना पड़ेगा। दूध, मांस, अंडा, ये सोर्स है किसका, विटामिन बी7 का। और विटामिन बी7 का रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बायोटीन बोलते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि विटामिन बी11, क्या कहता है, विटामिन बी11। देखिए विटामिन बी11 का रासायनिक नाम फॉलिक एसिड होता है। क्या होता है, फॉलिक एसिड होता है। देखिए अधिकतर देखिए महिलाओं को क्या होता है कि गर्भावस्था में फॉलिक एसिड का मतलब विटामिन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, कि उनको ब्लड की कमी ना हो जाए, उनको कुछ ऐसे प्रॉब्लम ना हो जाए। और देखिए इसके कमी से उनको एनीमिया होता है। एनीमिया का मतलब क्या होता है, जैसे ही उनके, जैसे महिलाओं के शरीर में ब्लड की कमी अगर अचानक धीरे धीरे कमी होने लगे तो यह प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और यही वजह होता है कि हमारे भारत में इतना ज़्यादा इसका प्रभाव होता है कि बहुत अधिकतर महिलाएँ बच्चा को जन्म देते समय में वो मतलब डेथ कर जाती हैं। और ये किन के वजह से होता है, यही सब की वजह से हो जाता है। ठीक है। और ये देखिएगा इसके वजह से एक पेचिश रोग भी हो जाता है। किसके वजह से, तो बी11 की वजह से। बी11 जो है, जिसको विटामिन का रासायनिक जो नाम है इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, और इसकी कमी से जो होता है वो एनीमिया होता है और पेचिश रोग हो जाता है। अगर बात कर दें कि इसका सोर्स क्या है, तो सोर्स में देखेंगे इसका दाल हो जाता है। क्या होता है, दाल हो जाता है। और दाल की बात करते हैं, हमारे भारत में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है, सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन होता है। लेकिन हमारे यहाँ के कटोरा में दाल की सबसे ज़्यादा कमी होता है। हालांकि हमारे भारत के द्वारा निर्यात सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ये दाल का आयात करता है इंडिया। ठीक है। ये दाल का सबसे ज़्यादा आयात करता है, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा दाल का उत्पादन हमारा इंडिया ही करता है। ठीक है। उसके बाद देखिए अंडा हो गया, यकृत हो जाएगा और सब्जी हो जाता है। ठीक है। यकृत और सब्जी और अंडा होता है। तो ये सब चीज़ खाने से आपको एनीमिया और पेचिश रोग जैसे जो गंभीर बीमारियां होता है वो नहीं होगा। ठीक है। तो विटामिन बी11 पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम आपको होता है फॉलिक एसिड नाम हो जाएगा। ठीक है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए इसकी कमी से एनीमिया होता है और पेचिश रोग हो जाता है। और बात करें हम लोग इसके सोर्स के बारे में, तो दाल की बात कर दिया गया, अंडा की बात किया गया और मांस का बात किएगा, और साथ ही साथ सब्जियों का, हरी सब्जियों का सेवन करते रहिए, ये सब बीमारियां नहीं होगा। देखिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो अधिकतर बीपीएससी में पूछा गया है, बी12 यानी कि बी12, ये जो विटामिन बी12 है इससे बार बार प्रश्न पूछे गए हैं और अधिकतर एग्जाम में से पूछे जाते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है ये बहुत ही वीवीआई है। क्या है, बहुत ही वीवीआई है। इसका रासायनिक नाम यानी कि विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है, तो देखिए साइनोकोबाल्मिन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइनोकोबाल्मिन। बड़ा सुंदर नाम भी है, अच्छा भी लगता है। साइनोकोबाल्मिन नाम है किसका, विटामिन बी12 का। और एक चीज़ वो देखिए इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो देखिए इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है और पांडु रोग हो जाता है। पांडु रोग होता है। ठीक है। एनीमिया और पांडु रोग होता है। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी देखते हैं, ये देखिएगा ये विटामिन बी12 में क्या पाया जाता है, पूछा गया सवाल है ये।
इसमें देखिएगा कोबाल्ट नामक एक धातु पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कौन सा धातु पाया जाता है, पूछा जा सकता है। तो कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। क्या है, कोबाल्ट नामक एक धातु पाया जाता है। किस में, तो B12 में। पूछा जा सकता है कि B12 यानी कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, तो साइनोकोबाल्मिन हो जाता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पांडु रोग हो जाएगा और एनीमिया हो जाता है। बात किया जाए इसके सोर्स का, तो सोर्स क्या हो सकता है, तो मांस हो जाएगा, कलेजी हो जाएगा, दूध हो जाएगा। मांस, कलेजी और दूध हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम लोग करते हैं। अगला है विटामिन सी। देखिए विटामिन सी से भी बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा गया, इसलिए ये भी हम आपको भिविया ही बता रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है विटामिन सी से। और विटामिन सी की हम लोगों ने बात किया था, ये किस में घुलनशील है, तो देखिए ये जल में घुलनशील है। किस में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। और मैंने कहा था कि जल में घुलनशील कौन कौन है, तो बी और सी हो जाएगा, और बाकी का बाकी जितना भी है सब वसा में घुलनशील हो जाता है। ठीक है, तो ये देखिए विटामिन जो सी है, इसका नाम है, जो रासायनिक नाम है, इसको एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड बोला जाता है। याद रखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। और इसकी कमी से क्या होता है, तो देखिए इसकी कमी से जो मसूड़ा होता है उसमें सूजन आ जाती है, फूल जाता है, उसमें खून आने लगती है। ठीक है, उसमें खून आने लगती है। ठीक है, और देखिएगा एक चीज़ और भी देखिएगा, इस रोग को नाविक रोग बोलते हैं। पता है क्यों, क्योंकि कहा जाता है कि इस रोग को सबसे पहले एक जो मछुआरा था, जिसके पास जो नाव चलाता था अपने मतलब नदी और समुद्रों में, उसी व्यक्ति में ये बीमारी पाई गई थी। इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, नाविक रोग बोला जाता है। किसको, तो देखिएगा विटामिन सी की कमी से जो मसूड़ों का फूलना, खून का होना, मतलब ये निकलना, और इसी को विटामिन सी को नाविक रोग के भी नाम से जाना जाता है। बात करें हम इसके सोर्स का, तो देखिएगा सोर्स में हो जाता है खट्टा, जितना भी मतलब फ्रूट्स है उसमें अधिकतर ये पाया जाएगा। ठीक है, जैसे नींबू हो गया, टमाटर हो गया, संतरा हो गया, आंवला हो गया। और एक चीज़ और भी है पूछा गया सवाल है कि भाई कौन ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता। ठीक है, विटामिन, कौन ऐसा विटामिन है जो दूध में नहीं पाया जाता, यही विटामिन सी हो जाएगा। दूध में विटामिन सी क्या होता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता। और एक चीज़ और देखते हैं, हमारे शरीर में प्रतिदिन विटामिन सी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हम अगर पेशाब के माध्यम से देखेंगे तो अधिकतर विटामिन सी क्या होता है, पास कर देते हैं। और यही वजह होता है कि हमें प्रतिदिन विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। ठीक है, प्रतिदिन विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन डी कहता है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं। विटामिन डी का क्या है, रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। एक चीज़ और भी देखिएगा, हमारे घर पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये लोग बोलते थे कि सुबह में टहलो। सुबह में टहलने से क्या होता है कि शरीर में जो पहला जो सूरज का रोशनी पड़ता है, इससे आदमी का शरीर क्या होता है, स्वस्थ हो जाता है। यानी कि विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो चीज़ें खत्म हो जाता है। देखिए ऐसा नहीं कि दोपहर में 12 बजे और 2 बजे निकलने चलते हैं और उस समय चाहेंगे कि विटामिन डी मिल जाए तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं, एकदम जो सुबह सुबह का जो सूरज का लालिमा जो किरण आपके शरीर पर पड़ेगा, उससे आपको विटामिन डी का यानी कि प्रचुर यानी कि स्रोत मिल जाता है। ठीक है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा आपको वहाँ पे मिलेगा देखने को। तो इसका रासायनिक नाम क्या होता है, अगर विटामिन डी की बात कर दिया जाए तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल नाम हो जाता है। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। और कहा जाता है कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, देखिए इसकी कमी से एक रिकेट्स होता है। एक कौन सा रोग होता है, रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो बीमारी होता है ये बच्चों में पाया जाता है, ये बच्चों में पाया जाता है। ठीक है, और एक होता है ऑस्टियोमलेशिया, एक होता है ऑस्टियोमलेशिया यानी कि हड्डी के कमज़ोर होना। देखते हैं जवान लोग होते हैं, चाहे कुछ ऐसा 40-50 साल की उम्र वाले लोग होते हैं, तो हड्डियाँ उनकी कमज़ोर हो जाती है। यानी कि ये जो बीमारियां हैं वयस्क में, यानी कि वयस्क में पाया जाता है। ठीक है, ऑस्टियोमलेशिया जो है ये वयस्क में पाया जाता है। और किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। ठीक है, इसकी कमी से 2 रोग होता है, एक बच्चों में होता है, एक वयस्क में होता है। तो बच्चों में जो रोग होता है उसको रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, दोनों में अंतर है। और बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया का, तो ऑस्टियो का देखिएगा अर्थ से अगर देखेंगे तो हड्डी का होता है। ठीक है, और देखिएगा ये ऑस्टियोमलेशिया अधिकतर वयस्क में जो युवा पीढ़ी के जो लोग होते हैं, जो थोड़ा सा उम्र मतलब ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनकी हड्डियों में कमज़ोरी होने लगती है। इसी कमज़ोरी को क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमलेशिया बोलते हैं। इसकी सोर्स की अगर बात कर दिया जाए तो सबसे बढ़िया सोर्स की अगर बात कर दिया जाए तो सुबह निकलिए और सूर्य की जो पहली किरण जो आपके शरीर पे पड़ेगी, सबसे ज़्यादा विटामिन डी आपका शरीर प्राप्त करेगा। उसके बाद देखते हैं कि हम लोग मछली खाते हैं तो मछली के तेल में सबसे ज़्यादा विटामिन डी पाया जाता है, ऐसे ओमेगा 3 भी उसमें पाया जाता है। और देखते हैं दूध में,
उसके बाद देखिए दूध में और अंडा में ही पाया जाता है। अधिकतर देखिए दूध, अंडा, हरा सब्जी, मीट, मछली, सब में ये सब चीज़ का सेवन आराम से अच्छे मतलब मात्रा में करते रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कहता है कि विटामिन ई, क्या कहता है, विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल। क्या नाम होता है, टेकोफेरॉल होता है विटामिन ई। देखिए अधिकतर ये कुछ ऐसे विटामिन से, जैसे मान कि विटामिन ई की कमी से देखिएगा जनन जो शक्ति होता है ना वो कमज़ोर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी कि सेक्स पावर की अगर बात कर दी जाए तो धीरे धीरे गौन हो जाता है। किसकी कमी से, तो विटामिन ई की कमी से होता है। किसकी कमी से, विटामिन ई की कमी से। और देखिएगा विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है इसको टेकोफेरॉल बोला जाता है। देखिएगा सऊदी अरबिया में और ये जो दुबई के जो लोग होते हैं वो अधिकतर गेहूं को फुलाकर जो अंकुरित गेहूं होता है उसका ज़्यादा सेवन करते हैं, क्योंकि उसके अंकुरन में सबसे ज़्यादा विटामिन ई पाया जाता है। क्या होता है, विटामिन ई पाया जाता है। और यही वजह है कि इस विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। देखिए अधिकतर अगर ये बात करें हम लोग विटामिन ई की बात करें तो देखिए अधिकतर ये जो विटामिन ई है शरीर में ही इसका निर्माण होता है। लेकिन अगर बाहरी सोर्स की बात करें तो बहुत कम मात्रा में, बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में इसको मतलब प्राप्त किया जाता है। तो देखिए इसका सोर्स की अगर बात कर दी जाए तो दूध हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा और अंकुरित गेहूं हो जाता है। क्या हो जाएगा, दूध हो जाता है, मक्खन हो जाता है और अंकुरित गेहूं हो जाता है, ठीक है। हम लोग जब बायोलॉजी पढ़ रहे थे 10+2 में हम लोगों ने ये किया था, तो एक चीज़ हम लोग देखते थे उस समय बड़ा ये लगता था कि इसकी कमी से ये रोग हो जाता है, इसके कमी से ये रोग हो जाता है। इतना ज़्यादा मतलब हो गया कि मत पूछिए। तो ये चीज़ होता है। क्या हो, विटामिन ई। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा जा सकता है, क्या हो जाएगा, टेकोफेरॉल हो जाता है। क्या होगा, टेकोफेरॉल हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो जनन जो शक्तियाँ हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, क्षय हो जाती हैं, यानी कि सेक्स पावर आपका कमज़ोर हो जाता है, गौण हो जाता है। अगर बात करें हम लोग इस सोर्स का कहाँ से इसको मतलब लिया जा सकता है, तो देखिएगा इसका इस्तेमाल आपको दूध लेने से होगा, मक्खन लेने से होगा और अंकुरित जो गेहूँ है इससे आपको प्राप्त होता है। और इस जो विटामिन को और नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन विटामिन ई को कहा जाता है। इसका एमसीक्यू भी हम करा देंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिए एमसीक्यू भी करा देंगे। और जितना भी सवाल पूछे गए हैं आपको, जितने भी सवाल पूछे गए हैं सारा का सारा बीपीएससी दरोगा जितना भी है सबका सब आपको एमसीक्यू के तौर पे हम देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हमारा यही रहेगा। तो विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन के का रासायनिक नाम देखिएगा फिलोक्विनोन बोलते हैं इसको, फिलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो देखिए रक्त का थक्का नहीं बनता है। यानी कि विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसका सोर्स की अगर बात कर दिया जाए तो देखिएगा टमाटर, हरी सब्जियां होता है। और एक चीज़ और भी कहें, इसका निर्माण आंतों में स्वयं होता है। क्या होता है, आंतों में इसका निर्माण स्वयं होता है अगर देखा जाए तो। विटामिन के का रासायनिक नाम हम लोगों ने क्या देखा, फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से रोग क्या होती है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। और हम लोगों ने इसके सोर्स के बारे में भी पढ़ा। सोर्स क्या है, तो टमाटर, हरी सब्जियां, और इसको देखा जाए तो आंतों में इसका निर्माण होता है। यहाँ तक हमारा सेशन समाप्त होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। हमारा ये सेशन आपको पसंद आता है इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ढेर सारा शेयर करें, क्योंकि ढेर सारा शेयर करेंगे तो आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी फ़ायदा मिलेगा और साथ ही साथ हमारा मोटिवेट आपके लिए हमेशा ऐसे ही एनर्जेटिक और सुपर एनर्जी के साथ बना रहेगा। थैंक यू वेरी मच।